कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी वरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री राधा दामोदर की जय श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय निताय गोप्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग कार्तिक महीना में दामोदर लीला जो है इसको हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कल प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस किए थे जो भगवान कृष्ण जब उखल को खींच कर ले जाते हैं और जो नंद महाराज के कोर्टयार्ड में यमल अर्जुन पेड़ जो थे वास्तव में वो डेमिगॉड्स थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, उनको लिबरेट किया ना। तो वो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे थे कृष्ण बुक से, श्रीमद् भागवतम 10th कैंटो। तो वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, Sage Narad therefore contemplated that the two demigods should remain for 100 years in the time of the demigods in the form of trees, and after that they would be fortunate enough to see Supreme Personality of Godhead face to face by His causeless mercy. तो बोला कि नारद जी बोला नल कुबेर मणिग्रीव 100 साल तक पेड़ के योनि में रहे, फिर जब भगवान उनको आमने सामने दिखेंगे तब वो मुक्त हो जाएंगे ना। तो ऐसे लगता है कि 100 ईयर्स हरदम सिग्निफिकेंट है ना। जब क्रिएशन हुआ था तो ब्रह्मा जी भी 100 ईयर्स तक, 100 साल तक तपस्या किया, देन ही बिकेम नॉलेजेबल। तो बताया गया है कि चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना की है कि 1 मोमेंट इज लाइक 12 ईयर्स और मोर। सो 100 डिवाइड बाय 12 कितना हुआ? About 8 and 8 point something, 8.3 or so. तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि एटलीस्ट चैतन्य महाप्रभु बोला 1 मोमेंट इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स और मोर। तो दैट मीन्स एटलीस्ट हम लोग 8 साल अच्छा से भक्ति करेगा तो हम लोग सबको कृष्ण के फेस टू फेस देख ले। दैट विल बी लाइक 100 ईयर्स। चैतन्य महाप्रभु के मर्सी से एवरी 12 ईयर्स इज लाइक 1 मोमेंट ना हो जाता। तो कम से कम हम लोग के भक्ति प्रैक्टिस पे प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि भक्ति जो है वो इंस्टेंटली इन अ मोमेंट वन कैन बिकम अ प्योर डिवोटी, बट एटलीस्ट व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, से वी प्रैक्टिस फॉर 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के प्रैक्टिस के बाद आई एम श्योर द डिवोटीज शुड कम टू एटलीस्ट सम लेवल ऑफ एडवांसमेंट कि यू कैन सी कृष्णा, you can see devotees, you can recognize devotees, and some higher realization ना। हम लोग तो how life we are just in the realization of sense gratification ना, इंद्रिय भोग के। तो मतलब we develop some detachment to these ना। तो ऐसे बोला कि 100 years demigods के टाइम से तो जब भगवान का दर्शन करेंगे then they can become promoted back to the demigods and become great devotees of the Lord. After this, the great sage Narad returned to his abode known as Narayan Ashram, and the two demigods turned into trees known as twin Arjun trees. The two demigods were favored by the causeless mercy of Narad and given a chance to grow in Nanda's courtyard and see Lord Krishna face to face. तो उन लोगों के भाग्य क्या रहा कि उन लोगों के नंद महाराज के कोर्टयार्ड में, नंद महाराज के आंगन में उन लोगों के जन्म मिला ना। पेड़ के जन्म रहा लेकिन नंद महाराज के आंगन में। तो वैसे भागवत गीता में भगवान बोले हैं कि जब कोई के डिवोशनल सर्विस कंप्लीट नहीं हुए है तो उसके नेक्स्ट लाइफ रहे है श्रीमताम सुचिनाम गे है, धनवान परिवार में या ब्राह्मण वैष्णव परिवार में। सो दैट धनवान परिवार में रहे तो मतलब यू डोंट हैव टू स्ट्रगल फॉर मटेरियल एग्जिस्टेंस, सो यू हैव टाइम टू डू कृष्ण कॉन्शियसनेस। ब्राह्मण वैष्णव परिवार में रहे तो मतलब जन्म से ही भक्ति के, तो मतलब द ओनली थिंग लैकिंग इज कंप्लीटिंग योर डिवोशनल सर्विस ना। तो आचार्य लोग समझाया है जब हम लोग ये प्रभुपाद जी के संस्था से जुड़ पाता है, व्हेन वी टेक इनिशिएशन इन इस्कॉन, देन टेकिंग इनिशिएशन इज आल्सो अ बर्थ। सो दैट मीन्स एवरीवन हु इज टेकिंग इनिशिएशन इन इस्कॉन इज गेटिंग द फाइनल चांस टू कंप्लीट योर डिवोशनल सर्विस। तो ऐसे भी हम लोग जाने रहेगा, नॉलेज रही हम लोग के लगे, तो वी मस्ट नो दिस इज आवर लास्ट चांस एंड आवर लास्ट लाइफ टू गो बैक होम, बैक टू गॉड।
देखो हम लोग सब कुछ करते हुए प्रभुपाद जी बोले, एक्चुअली यही चैप्टर में यही स्टोरी में प्रभुपाद जी पहले आगे बताइस रहा कि हम लोग मांगो लाइफ अपन रीजनेबल रखो, वी डोंट ओवर ईट, वी डोंट ओवर एंडेवर एज वेल, क्या कि दोनों चीज से भक्ति नष्ट हो जाए। तो हम लोग तो इतना लकी है, मुझे प्रभुपाद के शरण में आई गया हम लोग। आज भी हम संडे फीस क्लास देता रहा, तो हम माइंड में से सोचा ना कि पीजी में कितना आदमी है जो जाने है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। मे बी जिसके हम लोग शायद हरे कृष्णा में कंसीडर करेगा बोले एकदम बेकार डिवोटी है, लेकिन उसके लगे भी नॉलेज है कि आई एम स्पिरिट सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। सही बात की नहीं ना? तो कितना ब्लेसड है हम लोग। बट यू नो समटाइम्स हम लोग जजमेंटल हो जाता है ना, वी ट्राई एंड जज अदर्स बाय द एक्सटर्नल सिम्टम्स ना। कोई पैसा ला है, कोई नहीं है, कोई कैसे करे, कोई कौन सी करे, ये सब कुछ मैटर नहीं करे। What matters is your love for Krishna, your surrendership to Krishna, your surrendership to your Guru, and your loyalty to Srila Prabhupada. That's what matters. That's what matters. तो यहाँ बोले कि तो नंद महाराज के आंगन में हम लोग प्रभुपाद जी के आंगन में, प्रभुपाद जी के इस्कॉन सोसाइटी में हम लोग के जन्म मिला है ना। तो बोले then we can see Krishna face to face. Although child Krishna was bound up to the wooden mortar, he began to proceed toward the twin trees in order to fulfill the prophecy of his great devotee नारद। नारद जी के भविष्यवाणी भेरा कि उलोगन के बोलिस रहा कि जब तुम लोग के कृष्ण भगवान फेस टू फेस दर्शन हुई, भगवान तुम के डिलीवर करी। तो बोले भगवान के जब मैया यशोदा उखल से बांध दी, तो भगवान कृष्ण बकैया उखल के खींच के वही पेड़ लोग के बगल गए। तो बोले कि लॉर्ड कृष्ण न्यू that Narad was his great devotee. Bole Narad ji knew that Lord Krishna knew that Narad was his great devotee, and that the trees standing before him as twin Arjun were actually the sons of Kuber. तो नंबर वन पहले कैसे, पहले कुबेर के लड़कन के रिकॉग्नाइज करीस कि पहले नारद जी के? पहले नारद के। कृष्ण पहले डिवोटीज के रिकॉग्नाइज करें, तब ऐसे अगर कृष्ण के मर्सी मांगो, कृष्ण के कृपा मांगो, तो पहले डिवोटीज के सर्व करो। तब ऐसे कृष्ण पहले से बोल दिस है, कृष्ण बोले हैं those who claim to be my devotees are not actually my devotees, but those who are devotees of my devotees are actually my devotees। तब ऐसे हम लोग प्रभुपाद जी के, गुरु के, डिवोटीज लोगों की सेवा करेगा तो कृष्ण के मर्सी आएगी। तो बोले कि बिफोर हिम ट्विन अर्जुन वेर एक्चुअली द सन्स ऑफ कुबेर। आई मस्ट नाउ फुलफिल द वर्ड्स ऑफ माई ग्रेट डिवोटी नारद, ही थॉट। देन ही प्रोसीडेड थ्रू द पैसेज बिटवीन द टू ट्रीज। Although he was able to pass through the passage, the large wooden mortar struck horizontally between the trees। तो बोला कि कृष्ण बोले है कि नाउ आई मस्ट फुलफिल द वर्ड्स ऑफ माय डिवोटी नारद। नारद के वर्ड्स क्या रहा? टू नल कुबेर एंड मणिग्रीव। भगवान के जब दर्शन मिली तब वो लोग लिबरेट हो जाए, मुक्त हो जाए अपन पेड़ के योनि से। तो प्रभुपाद जी हम के बोली से, प्रभुपाद जी क्या बोली? प्रभुपाद बोले chant 16 round every day and worship Lord Chaitanya, going back home, back to Godhead is guaranteed। ना सुंदर से भगवान माता जी के गो निताई है, बस हम लोग के गो निताई के वर्शिप करे के है और 16 राउंड चैन करे के। प्रभु बोले गोइंग बैक होम, बैक टू, तो कृष्ण विल फुलफिल। इम्पोर्टेंट एज मच एज वी कैन। हम लोग जाने हैं चैतन्य महाप्रभु बताई से, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पद प्रेम धन। कि हम लोग कितना कितना जन्म भी चैंटिंग कर लेगा, लेकिन जब हम लोग ऑफेंसिव चैंटिंग करेगा तो भगवान बोले कृष्ण पद प्रेम धन नहीं मिली ना। लेकिन कलयुग में आई एम नॉट सेइंग कि ऑफेंस करो, ऑफेंस अवॉइड करना चाहिए, बट अगर 100% नहीं भी हम लोग फुलफिल कर पाएगा, प्रभुपाद जी के प्रॉमिस है कि 16 राउंड चैन करेगा हम लोग और चैतन्य महाप्रभु के शरण में रहेगा, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड करेंगे। और मैं इतना ढेर लाइव एग्जाम्पल देखे सकता है, वर्ल्ड ओवर इतना डिवोटीज लोग, यूरोपियन डिवोटीज, रशियन डिवोटीज, अफ्रीकन डिवोटीज, अमेरिकन डिवोटीज, सब डिवोटी लोग बॉडी लीव करे है
And just by the way they pass, some pass away in Vrindavan, some are passing away amidst kirtan of devotees, some pass away, their Guru Maharaj is reading to them, they're chanting to them. So this is all very obvious, we can see, that just by sticking into the process of chanting Hare Krishna, going back to Godhead is guaranteed. तो बोला कि जब भगवान उसके बीच में से गए तो भगवान पास हो गए, लेकिन जो मोटा था, उखल था जो, वो पेड़ के बीच में स्टक हो गया. Taking advantage of this with great strength, Lord Krishna began to pull the rope which was tied to the mota. As soon as he pulled, the two trees with all their branches and limbs fell down with a great sound. Out of the broken fallen trees came two great personalities, shining like blazing fire. All sides became illuminated and beautiful by their presence. The two purified personalities immediately came before child Krishna and bowed down to offer their respects and prayers in the following words. तो बोले जैसे पेड़ गिरा, दुई दिव्य पुरुष उसमें से निकला, बोले आग के माफी तेज रहा, और फिर लोग आए के कृष्ण के प्रणाम करके और कृष्ण के प्रार्थना अर्पण करे लगा. क्या प्रार्थना अर्पण करे? Dear Lord Krishna, you are the original personality of Godhead. कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ओरिजिनल है, फर्स्ट है ना. गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि. तो फिर बोले मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स, learned brahmanas know very well that this cosmic manifestation is an expansion of your potencies which are sometimes manifest and sometimes unmanifest. बहुत सुंदर बात है. भगवान के जो सुप्रीमेसी है उसके मांगो, समझो, और भगवान के जब प्रार्थना करो तो उसके मांगो रिपीट करो. है? हम लोग खाली ऐसे नहीं भगवान के सामने जाओ और भगवान के बोलो भगवान तुम मालिक है और हमारा दुख दूर करो. है? पहले भगवान के तरह चंपी करे पड़ी, भगवान के बोले पड़ी भगवान तुम तीनों लोक के स्वामी है. पहले भगवान के बड़प्पन जानो. तब ऐसे यहाँ देखो नल कुबेर पहले बोले हैं कि लर्नड ब्राह्मणस जाने हैं कि आप पूरा सृष्टि के सोर्स है, और आपके जो शक्ति है कभी मैनिफेस्ट है, प्रकट है, कभी अप्रकट है. दैट मीन्स भगवान आकार भी है, निराकार भी है, दोनों चीजें. और यू आर द ओरिजिनल प्रोवाइडर ऑफ द लाइफ, बॉडी एंड सेंसेस ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज. दैट्स द बिगिनिंग. मांगो जानो कि हम लोग के जीवन जोन है, शरीर जोन है, सेंसेस जो है हम लोग के इनके, वो भगवान ही प्रोवाइड करे. एक्चुअली डिवोटी जब इसे समझे कि ये शरीर और लाइफ और सेंसेस भगवान प्रोवाइड करी से, तो कभी कभी जब आप देखेगा कोई व्यक्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगा है, तो रादर देन लुकिंग डाउन अपॉन देम ना, तुम सोचेगा कैसा आदमी है इतना पाप में लगा है. यू विल एक्चुअली फील कंपैशन फॉर देम, बिकॉज कि उसके सेंसेस भी भगवान के दिया हुआ है ना. लेकिन उसके सेंसेस कहा है इतना तीव्र है सेंस भोग में, बिकॉज उसके डिजायर वैसा है तब ऐसे. तो दैट मीन्स यू डोंट हैव टू लुक डाउन अपॉन देम ना, भगवान सबके प्रोवाइड कर रहे हैं. तो बोले यू आर द इटर्नल गॉड लॉर्ड विष्णु हु इज ऑल परवेडिंग. मांगो सब टाइम जानो भगवान शाश्वत है और भगवान ऑल परवेडिंग है. कभी कभी हम लोग एज डिवोटीज भी हम लोग भुला जाता है कि भगवान ऑल परवेडिंग है. मुझे भगवान टेम्पल में है, भगवान ओल्टा में है? और फिर हम लोग कभी कभी सोचता है कि यहाँ भगवान नहीं हुई ना, ये रकम. अच्छा वो सब तो ग्रॉस है, राइट. हम लोग सोचेगा कि टेम्पल में भगवान है लेकिन यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ भगवान के फोटो नहीं लगा तो यहाँ भगवान नहीं है. ये तो ग्रॉस है. हम लोग कैसे सकता भुलाया जाए कि भगवान सबके हृदय में है. तो कभी कभी हम लोग कोई से झगड़ा कर लेता है, कभी कभी हम लोग कोई के अनाप शनाप बोल देता है. That means we have forgotten that Krishna also resides in their heart. कभी कभी कोई के हर्ट कर देगा तो उसके मतलब ये forgotten कि कृष्णा इज इन द हार्ट. कोई आदमी हर्ट हो जाए तो उसके दिल में लगे कि नहीं? तो दिल में भगवान बैठा है तो भगवान के लगे कि नहीं? है कोई के हर्ट करेगा तो भगवान के भी धक्का मरता है ना. यू मस्ट थिंक लाइक दैट. देखो कितना हम लोग देखो प्रभुपाद के, तभी से प्रभुपाद के बुक पढ़ना बहुत जरूरी है. जब हम लोग पढ़ेगा तो उसके अंदर से गहरा गहरा मतलब निकली जो हम लोग के ग्रो करी टू बिकम प्योर डिवोटीज. नहीं तो ऐसे हम भुला जाता है ना, सत्संग हम लोग के छूट जाए फिर वो भुला जाता है.
फिर हम लोग कोई क्रिटिसाइज करेगा या कोई के हर्ट करेगा या कोई के भला बुरा बोलेगा। कहा है? बिकॉज हम लोग भुलाया गया कि उसके हृदय में भगवान है। जैसे हम लोग एक दूसरे के प्रणाम अर्पण करता है, डिवोटीज मिले एक दूसरे के प्रणाम करे ना, या तो हम बोलता कभी नहीं करे। अगर तुम रियलाइज करेगा कि दूसरा व्यक्ति के हृदय में भगवान है, वो भी चलता फिरता मंदिर है, तो तुम ऑटोमेटिकली ओबेसेंस ऑफर करे कि नहीं? हाँ? तो उसमें हम लोग के कसूर है कि हम लोग भुलाया जाता है। हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस फुल नहीं है, तबे हम अनकृष्णा कॉन्शियस वे में एक्ट कर देता है। ऐसे सोचे पड़ी ना। तो प्रभुपाद जी बोले आगे, द इम्पेरिशेबल कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग, सब चीज भगवान कंट्रोल करे। हम लोग सोचता है कि हम लोग कंट्रोल करता है, लेकिन भगवान सब चीज निर्धारित करे। हम लोग तो खाली एक यंत्र है। जैसे भोजन बने हैं, भोजन जो बना है, जो बावर्ची रहे है, वो मेन पर्सन है ना। चिम्मच से तो चला एक पड़े, बिकॉज गरम खाना में तो हाथ लाड़े नहीं सको। लेकिन अगर चिम्मच सोचे लगे कि खाना हम बनाता है, तो कोई विश्वास करी? नित्यानंद प्रभु सोची कि नार्तिकी नहीं खाना बनाए, खाना तो चिम्मच से बने। नार्तिकी फिर कौन सी करी? खल्ली अंडी में चिम्मच छोड़ के रख दो, आज देखी कैसे खाना बने। नित्यानंद बोले वही चिम्मच से देगा उसके। देखा भुलाएगी कि उसके हृदय में आज भगवान है। ओ तुम्हें दे, ओ सॉरी। तो हम लोग खाली यंत्र है भगवान के, हम लोग खाली इंस्ट्रूमेंट है। हम लोग कुछ अच्छा कर पाता है, वो भी इंस्ट्रूमेंट है हम लोग भगवान। समझ गया? ऐसे मांगो हरदम जानो। कोई कुछ भी करे है, भगवान के इंस्ट्रूमेंट है। भगवान अर्जुन को बोले कि तुम बैटल फाइट करो, तो बाहर आदमी देखे बोले भगवान कैसे नहीं, अर्जुन से बोले कि सबके मार डालो। लेकिन वो भगवान की इच्छा है, तो अर्जुन जस्ट हैड टू बिकम इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, हम लोग ग्लोरीफाइड हो जाएगा। तो हम लोग हरदम भगवान और गुरु के हाथ में यंत्र बने की कोशिश करो, बस। तब ऐसे जब यंत्र बना जाए, कोई फॉलोअर बना जाए, तो आदमी कौन जी बोले इसके चमचा है। चिम्मच से वो डावे चमचा। यू आर, तो फिर आगे बोले भगवान, यू आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन विच इज एक्टिंग अंडर द स्पेल ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। कितना मीनिंगफुल है। पूरा संसार जो है वो 3 गुण के प्रभाव से चले। तब ऐसे कोई व्यक्ति पाप करे है, कोई व्यक्ति क्रोधित हो जाए है, कोई व्यक्ति भगवान के भक्त अच्छा है, वो एक्चुअली 3 गुण के प्रभाव में। अगर वो मोड ऑफ गुडनेस में है तो अच्छा चीज करी, मोड ऑफ इग्नोरेंस में है तो सुता रह जाई, मोड ऑफ पैशन में है तो दूसरा के हर्ट कर दे। तो तबे से प्रभुपाद जी बोले कि हम लोग सबको इन कोशिश करो कि हाया गुण में रहो। तो हाया गुण में रहे के वास्ते हम लोगन के सही गुण के भोजन करे पड़ी, सही गुण के चैंटिंग करे पड़ी, सही गुण के रीडिंग करे पड़ी, सही गुण के म्यूजिक सुने पड़ी। जो सब एक्टिविटी हम लोग के है वो सब मांगे सही गुण में रहे। तो और बोले कि 3 modes of material nature, goodness, passion and ignorance. You are living as the super soul in all the multi-forms of living entities, and you know very well what is going on within their bodies and their minds. कभी कभी हम लोग सोचेगा कि तुम नहीं जान पाएगा हमारे मन में कौन सी चले, बट परमात्मा जाने। पॉजिटिव एग्जाम्पल क्या है? कभी कभी हम लोग डिवोटी लोग बैठ के सोचता ना कि कहाँ से डोनेशन आई, कैसे ही प्रोग्राम करेगा। बस कोई आपको आपसे चल के आए जी, बोली अच्छा हम स्पॉन्सर करता है। हम लोग अमेज रहेगा कि देखो कैसे तुम्हारे हृदय में जो परमात्मा रहा, वो दूसरा व्यक्ति के परमात्मा से कम्युनिकेट करे, वो परमात्मा हम लोग के माइंड घुमाए जिसकी। So Krishna is in everyone's heart. तो बोले कि therefore you are the supreme director of all activities of all living entities. But although you are in the midst of everything which is under the spell of material modes of nature, you are not affected by such contaminated qualities. भगवान हम लोग के हृदय में है। एग्जाम्पल, ग्रोस एग्जाम्पल देखे सको, भगवान हम लोग के हृदय में है, लेकिन हम लोग कौन सी खाता है, हम लोग पाप पुण्य उत्पन्न करता है, जिसके वास्ते हम लोग कर्म दंड भुगतता है। भगवान फिर भी हम लोग के संगे संगे रहे, लेकिन कृष्णा नहीं पनिशमेंट गो थ्रू करे।
कृष्ण नहीं अफेक्टेड हो गया। हम लोग पाप करा, हम लोग कर्म बंधन में पड़ गया, परमात्मा नहीं कर्म बंधन में पड़े। तो कृष्ण रहे हम लोग के संगे, बिकॉज कहा है कृष्ण हम लोग के संगे रहे। चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, कृष्ण तुम्हारे संगे संगे रहे। कहा रहे? विटनेस करे, ठीक, और पेमिट करे, और हायर देन दैट। प्रभु माता जी हस्बैंड वाइफ है, लीला राधिका प्रभु हस्बैंड वाइफ है, नार्तकी नित्या हस्बैंड वाइफ है, पद्मा और संदीप हस्बैंड वाइफ है। तो शादी करा रहा, प्रॉमिस करा रहा, बोले चाहे दुख रही चाहे सुख रही, चाहे स्वास्थ्य रही चाहे बीमार रहेगा, चाहे धनवान रहेगा चाहे गरीब रहेगा, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेगा। भगवान का हम लोग के संगे है, बिकॉज भगवान हम लोग के बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड है भगवान, हम लोग के बेनिफेक्टर है, तभी भगवान लिविंग इंडिटिक नहीं छोड़े। कभी कभी हम लोग के कोई काम रहता है, हम लोग अपन बेस्ट फ्रेंड के लेके जाता है कि नहीं, हम इसके संगे ट्रबल लगे, बट तुम चलो हमारे संगे, तुम खाली देखना है कौन चीज करे कौन चीज बोले, तो हमारा विटनेस रहना। हाँ, तो बेस्ट फ्रेंड के विटनेस ले जावा जाए कि नहीं? तो कृष्ण इज डेफिनेटली विटनेस, लेकिन द रीजन ही इज विटनेस इज बिकॉज ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज वो हम लोग के सुहृदम है, बेनिफेक्टर है वो हम लोग ना। या कभी हम लोग के कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग मांगेगा, हम लोग एकदम अपसेट हो गया कुछ एक बारे में, तो हम लोग कौन सी मांगेगा करे? हम लोग मांगेगा अपन बेस्ट फ्रेंड के बताए। तो तबे से कृष्ण हम लोग के संगे संगे रहे। अगर हम लोग पाप कर्म करके एकदम लोवेस्ट योनि में भी चल देगा, कृष्ण फिर भी परमात्मा के रूप में हम लोग के संगे संगे रहे। तो नल कुबेर और मणिग्रीव ये प्रार्थना करे है, ये प्रार्थना करे भगवान के। लेकिन यू आर नॉट contaminated by such contaminated qualities. No one under the jurisdiction of material modes can understand your transcendental qualities, which existed before the creation. Therefore, you are called supreme transcendence. Let us offer our respectful obeisances unto the lotus feet of you, Lord Vasudev, the supreme Brahman, who are always glorified by your personal internal potencies. तो भगवान के भक्त लोग भगवान के हरदम ग्लोरीफाई करते रहे हैं। तो नल कुबेर मणिग्रीव बोले कि भगवान हम लोग तुम्हें अपन प्रणाम अर्पण करते हैं। तो हम लोग भी मांगो इसे, जब प्रणाम अर्पण करो भगवान के, तो ऐसे ऐसे चीज याद करो। व्हेन यू आर लुकिंग एट कृष्णा, भगवान के देखता है, हम लोग देखता है कि अच्छा गौनिताई इतना सुंदर है, गौनिताई के पगड़ी सुंदर लगे है, माला सुंदर लगे है, दैट इज वन थिंग। बट देन भगवान के गुण से भगवान के दर्शन करो, भगवान के क्वालिटी से ना। जैसे आदमी शादी करे तब बोला जाए आदमी की खाली लड़की का चेहरा देख के नहीं शादी करना, गुणवती है कि नहीं है? नहीं तो खाली जो करे कि नहीं तो खाली मुंह देख के शादी कर लियो, फिर घरे औरत आई बोली हम तो खाना बनाना जानते नहीं है। तो पहले शादी ब्याह होता रहा तो लड़की देखे जाए तो पूछे लड़की खाना बनाए जाने की नहीं ना, घर के काम कर ले कि नहीं, नहीं उन्हें। मुझे इस पे याद आ गया, हमारा छोटा भैया भीमसेन ना, उसके शादी के टाइम आइस तो हम लोग के घरे लड़की ला लोग आइस, लड़का देखे ना, तो लोग आके भीमसेन के देखिस, फिर लोग गए, फिर लोग बोले हम लोग नहीं करेगा शादी। तो हम लोग घबराई गया, हमारा कौन ची है ना। तो फिर लड़की के मैया पापा बताइस, बोले हमारी लड़की इतना बड़ा घर के काम नहीं कर पाई। ऑनेस्टली सच्चा बात है, सच्चा बात है। डिवोटी लड़की रहा, बोले मैया पते बहने हम लोग के लड़की इतना, और हम लोग के घर के उटम नंदेरा में रहता रहा, तो उटम मंदिर नहीं रहा, तो हम लोग घर बनाए रहा जो टाइम, तो थोड़ा बड़ा बनाए रहा जिसमें बड़ा सिटिंग रूम रहा, तो वहीं सब राधा गोपीनाथ हम लोग के घरे रहता रहा, वहीं डीटी वर्शिप होता रहा, सब चीज होता रहा ना। और फिर हमारी मम्मी बहुत स्पिक एंड स्पेन है ना, सब चीज मांगे एकदम स्पॉटलेसली क्लीन रहे। तो वो लोग बताए, बोले हम नहीं सकते, हम नहीं देगा अपन लड़की तुम लोग के घर में, हमारी लड़की इतना काम नहीं कर पाई। तो फिर हम लोग जान गए कि नहीं, हम लोग कोई दूसरा जगह शादी की बात कर रहे तो गुण देख के बात करे पड़ी, घर के काम कर ले कि नहीं कर पाई। तो बोले भगवान ऐसे भगवान के गुण मांगो याद करके, तो भगवान सुप्रीम है, भगवान सब चीज कंट्रोल करे, भगवान सब जगह वास करे, ऐसे भगवान के प्रार्थना करा जाए। बहुत सिंपल है। हाँ हाँ
10 में, हाँ भगवान के देखो अर्जुन बोले परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजम विभुम। फिर 89 से भगवद गीता में बोले कविम पुराणम अनुशासितारम अनोर अनियम समनुस्मरेत्या सर्वस्य दाता रमचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस, तमस से ऊपर है, या भगवान परम धाम है, परम पवित्र है। कविम पुराणम, भगवान कवि है। पुराणम, भगवान सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट है। अनुशासितारम, अनु मतलब सबसे छोटा से एटम्स में भगवान है। तो दिस इज हाउ यू ऑफर प्रेयर्स टू कृष्णा। तो बोले कि फिर आगे बोले इन दिस मटेरियल वर्ल्ड you make yourself known only by your different incarnations। बोले कि मटेरियल वर्ल्ड में भगवान अपन अवतार से सबके जन्मावे। तो हम लोग भगवान को कैसे पहचानेगा? भगवान को हम लोग पहचानेगा बाय हिज अवतार। Although you assume different types of bodies, these bodies are not part of the material creation। भगवान अनेक अनेक रूप लेवे, लेकिन भगवान वराह रूप में आवे तो उसका मतलब नहीं कि भगवान सुअर हो गए। भगवान हंस रूप में आवे तो उसके मतलब नहीं भगवान चिड़िया हो गए। भगवान इससे संसार ला रूप भी लेवे है। जैसे भगवान राम बन के आए, तो राम बन के आए तो भगवान साधारण मनुष्य के रकम आवे, तो आदमी सोचे कि भगवान मनुष्य बन गए है। और जैसे मनुष्य के औरत गुम हो जाए, आदमी रोए लगे, बोले राम वही रकम रोए रोए के वन वन भटके अपन औरत खोजे। भगवान तो भगवान है, राम भगवान है। राम के तो लीला रहा कि रावण सीता के ले जाई, तो भगवान जाई सुग्रीव के मिली, वाली के वध करी, और इतना सब वानर जो रहा सब भगवान। एक्चुअली वानर लोग बताया है, जितना वानर लोग हैं सब देवी देवता रहा। जब कृष्णा डिसाइड करे कि हम जाए के राम बनेगा, तो बोले सब देवता लोग बात करे कि अब भगवान मनुष्य बन जाए तो हम लोग भगवान से ऊपर तो रह नहीं सकता है। तो भगवान जब मनुष्य बनी तो हम लोग सब बंदर बन जाए। हाँ हाँ, सब डाविन बिसाइड डेमीगॉड रहा हुई एक। तो बोले कि ई रकम से भगवान डिफरेंट इनकारनेशन में आए हैं। बोले दे आर ऑलवेज फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल पोटेंसीज ऑफ अनलिमिटेड ऑपुलेंस, स्ट्रेंथ, ब्यूटी, फेम, विजडम एंड रिनंसिएशन। तो जो 6 ऐश्वर्य है उस सब टाइम भरपूर रहे भगवान के अवतार में। है? ऐसे नहीं है कि राम बड़ा है, कृष्ण छोटा है, वराह छोटा है, नरसिंह बड़ा है, ऐसे नहीं। भगवान बोले, प्रभुपाद जी यहाँ बोले कि लिखे भागवतम में कि सुखदेव गोस्वामी बोले कि भगवान के सब अवतार में सब शक्ति है, खाली उतने फर्का है जितना काम है उतने यूज हो है ना। एग्जाम्पल जैसे बत्तीला तार है, वाया जोन है, इस सब तार में एक के रकम पावा है, लेकिन यहाँ छोटा बत्ती लगा तो थोड़ा उजियार दे, वहां बड़ा बत्ती लगा तो वहां ढेर उजियार दे है। तो जैसे अवतार के काम, जितना बड़ा डीमन के मारे के रहे, जितना बड़ा एफर्ट लगे धर्म के स्थापित करे में, तो भगवान खाली उतने प्रकाश करे। बट भगवान वैसे बोले कि फुल ऑफ ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी ऑफ अनलिमिटेड ऑपुलेंस, strength, beauty, fame, wisdom and renunciation. In the material existence there is a difference between the body and the owner of the body, but because you appear in your original spiritual body there is no difference for you। हम लोग के शरीर में फर्क है, भगवान की नहीं है, क्योंकि भगवान के शरीर और भगवान एब्सोल्यूट है, सच्चिदानंद विग्रह। When you appear, your uncommon activities indicate that you are supreme personality of Godhead। भगवान के सब कार्य जो है वो अद्भुत है, तो अद्भुत कार्य से भी सको पहचान ले कि भगवान है। और such uncommon activities are not possible for anyone in the material existence। You, the supreme personality of Godhead, cause the birth and death as well as liberation of all living entities, and you are full with all your plenary expansions। तो भगवान ही सबके जन्म और मृत्यु कोस करे है, और भगवान ही सबके मोक्ष कोस करे। जन्म मृत्यु भगवान कैसे कोस करे? कैसे सबको भगवान के अकाउंटेबल करे कि भगवान हमके जन्म और मृत्यु कोस करे?
बाय द लॉ ऑफ कर्मा। भगवान ये प्रकृति नियम बनाए दिसे, तो प्रकृति नियम में जब हम लोग पाप और पुण्य में फंसा रहेगा तो जन्म मृत्यु के चक्कर घूमते रहे। और भगवान ही लिबरेशन के रास्ता बनाई से। लिबरेशन के रास्ता क्या है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते। भगवान लिबरेशन के रास्ता बनाई से कि जोन अहम तो हम सर्वधर्मान परित्यजा माम एकम शरणम व्रजा। माम एकम शरणम व्रजा, भगवान रास्ता दी से हमारा शरण में आ जाओ तो लिबरेट हो जाएगा, और हमारा शरण में नहीं आएगा तो माया के उसमें पड़ा रहो और जन्म मृत्यु भोगते रहो। You can bestow on everyone all kinds of benediction, O Lord, O source of all auspiciousness and goodness. We offer our respectful obeisances unto you. You are the all-pervading supreme personality of Godhead, the supreme source of peace and the supreme personality in the dynasty of King of Yadu. O Lord, our Father, known as Kuber, the demigod is your servant. Oh, again, लड़का लोग अशुआ करे है कि हम लोग के पिताजी जो देवता है वो भी आपके सेवक है। तो कभी कभी संसार में लोग ये सब कथा पढ़े नहीं ना, तो जान नहीं पाए। आदमी कभी कभी सोचे देवता लोग भगवान से बड़ा है, बट ये सब एग्जाम्पल है कि देवता लोग सब भगवान के सेवक है। फिर बोले है सिमिलरली द ग्रेट सेज नारद इज ऑल्सो योर सेविटा and only by their grace have we been able to see you personally। बोले नारद भी तुम्हारा सेवक है। तो देखो कितना सुंदर बात है कि कभी कभी हम लोग डिवोटीज बन जाता है, जब हम लोग साधु संत बन जाता है तो फिर हम लोग कभी कभी क्या करता है, माई बाप के तिरस्कार कर देता है ना। हम लोग सोचता है वैष्णव हो गया है, हम लोग बहुत बड़ा है, अब माई बाप के। देखो यहाँ नल कुबेर और मणिगुरु प्रार्थना में पहले अपन पिता के याद करें, और दूसरा नारद के। नारद उन लोग के गुरु है? तबे से हिंदुस्तानी समाज में सनातन धर्म वाले माता पिता पहला गुरु रहे हम लोग इनके ना। तो वी शुड एज अ नॉर्मल बीइंग तो हम लोग सबके रिस्पेक्टफुल है। तो सबके रिस्पेक्टफुल है तो माता पिता कह नहीं सको रिस्पेक्ट। वो लोग आज जोन शरीर से हम लोग आज डिवोटी बनाए हैं, ये शरीर किसके उत्पादन है? माता पिता को दिया हुआ है कि नहीं? माता पिता हम लोग इनके भागवत गीता बोले है जब हम लोग के भक्ति कंप्लीट नहीं होए तो हम लोग अच्छा घर में जन्म लेता है। आज हम लोग भक्ति प्राप्त किया है कंप्लीट करे के वास्ते, मतलब हम लोग जो घर में जन्म लिया अच्छा घर रहा कि नहीं, तब तो भक्ति मिल गई हम लोग के। तो क्रेडिट इज ऑल्सो देयर। तो ये लोग बोले कि हम लोग के पिता और नारद जी दोनों बोले तुम लोग के सेवक है, और उलों के कृपा से आज हम लोग तुम्हें देखे सका। आज हम लोग भी भगवान के सेवा में लगा है क्योंकि हमारा माता पिता अच्छा है तो हमें भक्ति में प्रोत्साहित करी से, प्रेरित करी से, या शरीर हमें दी से जो हम लोग के भक्ति के वास्ते पर्याप्त है ना। उन लोग के माध्यम से शरीर हम लोग के मिला है जो पुण्यशाली शरीर है हम लोग के, तब आज हम लोग भक्ति में लीन हो गया है। तो द क्रेडिट इज ऑलवेज देयर। फिर सेम थिंग कन्फर्म करे है नरसिंह देव भगवान ना कि बोले एक जने डिवोटी बन जाओ तो 21 पीढ़ी पार हो जाए, या एक लेडी डिवोटी बन जाए तो 100 जनरेशन। तो ये बेनिफिट का है? बिकॉज ये बेनिफिट हो है बिकॉज पेरेंट्स के भी हाथ है हम लोग के भक्त बने में है? तो वी शुड ऑलवेज रिकॉग्नाइज दैट। वी देयरफॉर प्रे दैट वी मे ऑलवेज बी एंगेज इन योर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस बाय स्पीकिंग ओनली अबाउट योर ग्लोरीज एंड हियरिंग अबाउट योर ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिवोशनल पोटेंट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस क्या है? श्रवणम एंड कीर्तनम। तो बोले हम लोग केवल आपके बारे में प्रशंसा करी और केवल आपके महिमा सुनी। दिस इज द प्रेयर वी मस्ट आस्क। हम लोग भगवान से आस भी नहीं करेगा कि भगवान हम मुक्त हो जी, भगवान हम तुम्हारा बैक टू गॉडेड आए जी, भगवान हम गोलोक वृंदावन प्राप्त कर ले। वो तो ऑटोमेटिक है। हम लोग खाली भगवान सबसे डिफिकल्ट हम लोग के वास्ते सबसे कड़ा काम है, अंतिम क्षण तक मरे तलक सबसे कड़ा काम है कि खाली हम लोग भगवान के श्रवण और कीर्तन में लगा रहो। वही ला चीज गड़बड़ाई, वो वाला चीज अंतिम घड़ी ले कर लियो तो गोलोक वृंदावन धाम तो ऑटोमेटिक जाइयो। तो उसके वास्ते क्या करे? प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि हम भगवान ये आपके कथा सुने और कथा बोले में हम नहीं चुकी, हमें खाली यही आशीर्वाद दो कि हम यही श्रवण और कीर्तन में रही। श्रवण और कीर्तन में रहे ऑटोमेटिक दूसरा सब चीज आएगी। तो बोले कि may our hands and other limbs be engaged in your service
देखो नल कुबेर मणि की भी प्रार्थना करें कि हम लोग के शरीर के अंग सब भगवान आपके सेवा में लगा दें। यही भगवान से प्रार्थना करो। क्या सेवा है, डीटीज के श्रृंगार करता है कि झाड़ू मरता है, कोई फर्क नहीं करे। प्रभुपाद जी बोले एक क्लीना हो या एक पुजारी हो, दोनों इक्वल है। काहे कि भगवान के मंदिर भी ट्रांसेंडेंटल है और भगवान के विग्रह भी ट्रांसेंडेंटल है। मंदिर साफ करेगा वो भी डिवोशनल सर्विस है, भगवान के ड्रेसिंग करेगा वो भी डिवोशनल सर्विस है। तो बोले भगवान से प्रे करे कि हम लोग के हाथ और अंग जो है वो तुम्हारी सेवा में लगा रहे। एंड आवर माइंड्स ऑलवेज बी कॉन्सेंट्रेटेड एट योर लोटस फीट। मन हम लोग के एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रहे, जैसे जूस रहे ऑरेंज कॉन्सेंट्रेट, वही रखे हम लोग के माइंड मांगे कृष्ण कॉन्सेंट्रेट रहे। और एंड आवर हेड्स ऑलवेज बॉविंग डाउन बिफोर द ऑल परवेडिंग यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ योर लॉर्डशिप। और हम लोग के सर जो है वो हम भगवान बोले तुम्हारे चरण में झुके। इसका ऐसे भी रहे, हम लोग सर नहीं झुकाता है तो हम लोग की ह्यूमिलिटी भी नहीं है ना, तो सर झुकाना जरूरी है। जब भी भगवान के लेके जाओ फ्लो पे, कभी कभी तकलीफ भी रहे, हाथ गोड़ पिराए है सब चीज, बट कोशिश करो करे के, काहे कि वो भगवान के डिवोशनल सर्विस है। भगवान मांगे है कि हम लोग माथा टेको। भगवद गीता में भगवान कितना जगह बोले, मन मना भव मद भक्तो मद दयाजी माम नमस्कुरु। भगवान बोले नमस्कुरु, भगवान बोले कि हमारे सामने माथा टेको। जब हम लोग भगवान के सामने जैसे माथा टेकेगा हम लोग के सब पाप कट जाएंगे। जैसे भगवान के सामने माथा टेकेगा हम लोग के माइंड की प्यूरिफिकेशन है। भगवान सामने जैसे माथा टेकेगा, तृणादपि सुनी सेना तरोरपि सही सुना अमानीना मान देना, ये आई, तब तो कीर्तन्य सदा हरी रही ना। तो तब ऐसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग भगवान के सामने माथा टेको ऑल द टाइम। तब ऐसे इवन हरे कृष्णा, तब ऐसे इवन बोला जाए कि अमंग्स द डिवोटीज टू, डिवोटी लोगों के सामने भी हमेशा माथा टेकना चाहिए। माथा टेकने से क्या होगा, ये जैसे यमल अर्जुन प्रार्थना करते ना, तो ये आशीर्वाद हमको भगवान का प्राप्त होता है। When the demigods Nal Kuber and Manigriv finished their prayers, the child Lord Krishna, the master and proprietor of Gokul, bound to wooden grinding mortar by the ropes of Yashoda, smiled and said, तो जब भगवान के प्रार्थना अर्पण करेगा, तो भगवान जब प्रार्थना हम लोग की सुनी, तो भगवान कैसे रेस्पॉन्ड करे। भगवान बोले, It was already known to me that my great devotee Narad Muni had shown his causeless mercy by saving you from the abominable condition of pride due to possessing extraordinary beauty and opulence in a family of demigods. भगवान बोले हम पहले से जानता रहा कि नारद तुम लोग के अहंकार से बचाए के कोशिश करी से। अहंकार कौन सी के रहा कि धनवान परिवार में देवता लोगों के बीच में सौंदर्य और ऑपुलेंस जोन है। दुनिया में भी आजकल यही है, जो सुंदर रहे उसके पीछे दुनिया दौड़े, या तो जिसके लगे पैसा रहे। यही में तो लड़का लोग मार खा जाए। सब लड़का लोग खाली सुंदर लड़की खोजे, फिर सुंदर लड़की घरे आए तब पता लगे कि कितना सुंदर है। और लड़की लोग खाली धन खोजे है। कला हाँ कौन सी बोले, ओ हाँ वाला स्टोरी है ना, बोले है लड़की पूछी से बोले लड़की बुढ़ा से शादी करनी, बोले कहाँ बुढ़ा से शादी कर लिया, बोले इसके बोले इनकम दे रहे और दिन कम है। तो yeah, it is actually it is funny, humorous, but ये कलयुग के सच्चाई है। कलयुग में देखता है कोई जगह पे लड़की लोग बप्पा उम्र के आदमी लोगों के संगे शादी के लिए कहा है, खाली पैसा, आदमी खाली पैसा खोजे, और औरत लोग खाली पैसा खोजे है, और आदमी लोगन सौंदर्य खोजे। गुण सबको इन भुलाई गए।
गुण सबको इन बुलाई गए। तो ऐसे भक्ति में भी, भक्ति अगर हम डिवोशनल सर्विस में भी देखे सकता है। आदमी लोग सब झंडा बंधन करी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, युग युग चमके, धर्म का ध्वजा, ऐसे तारा, ऐसे सब गाए है, लेकिन आदमी कोई गुण नहीं देखे। हमको खाली खुशी हो जाता है, ओ अमुक व्यक्ति इतना इतना दान दिया है आज झंडा बंधन में। गुण देखना चाहिए कि हम लोग डिवोटी भक्त, राम के भक्त बनता है कि नहीं बनता है, जीवन हम लोग के शुद्ध होए है कि नहीं होए है ना। अभी कहीं पे कोई डेथ हो जाए, आदमी खाली आदमी के महानता कैसे देखे, अरे इतना भारी क्राउड रहा फ्यूनरल में, जगह नहीं रहा शेड में है, और वो आदमी के जीवन बेचारा एकदम कुकर्मी रहा हुई और नरक भोगे जाए है, हम लोग बोलता है बहुत अच्छा बिकॉज बड़का क्राउड रहा है। क्या हम लोग के जज करेंगे चाहिए, क्राउड से भगवान यमराज डिसाइड करिए कि इसके नरक ले जाए कि स्वर्ग ले जाए। हम लोग अपन अपन कर्म से जाएगा। तो आदमी गुण नहीं देखे ना, तो हम लोग भक्ति के पथ पे भी चलो। तो ये बताए कलयुग में क्या हुई, कलयुग में अगर कोई खाली धोती पहन ले, कंठी पहन ले, माला गटे में टांग ले, तो आदमी सोची डिवोटी हो गए। भगवान वैसे नहीं देखे, भगवान गुण देखे है, भगवान गुण देखे। हम लोग के हृदय कोमल है कि नहीं है, हम लोग के हृदय में दया है कि नहीं है ना। आज हम लोग लंच टाइम श्लोक पढ़ा रहा कि भगवान कैसे खुशी हुए। व्हेन यू कम टू हम अलार्म लगाता नहीं तो हम सकता क्लास देते रहे तो अलार्म लगा रहा कि मतलब कब बंद करे के तो हम लोग आज डिस्कस करता रहा ना कि कृष्ण भगवान कैसे खुशी होए। बोले भगवान खुशी होए है दया या सर्वभूतेषु। जब हम लोग सब जीव जंतु पे दे, खाली मनुष्य पे नहीं, खाली ब्राह्मण पे नहीं, खाली डिवोटी पे नहीं, बोले दया या सर्वभूतेषु। तबे चिड़िया के भी दाना डालना उदया है ना, एक इंसान के प्रसाद देना उदया है ना, एक गिरा हुआ व्यक्ति के उठाना, भक्ति में उठाना, वो भी दया है, एक अभक्त को भक्त बनाना वो भी दया है। दया या सर्वभूतेषु संतुष्ट ये न के नवा। संतुष्ट ये न के नवा के मतलब है कि अपन जीवन में हरदम संतुष्ट रहो, जितना इनकम है उससे संतुष्ट रहो। अब जैसन पत्नी मिल गए है कौन जी करे संतुष्ट रहो, अब जैसन पति मिल गए संतुष्ट रहो है, जैसन हम लोग के सुविधा। अगर हम लोगन के 4 महल के घर है और भगवान के सेवा हम करे सकता है, संतुष्ट रहो। हम लोग के लगे झोपड़ी है, अगर भगवान की सेवा करे सकता है तो हम लोग उसमें भी सको सुखी रहे। झोपड़ी बोला तो हमें याद है कि बोला भजन मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो झोपड़ी भी रहे अगर, लेकिन भगवान है तो उसमें सेटिस्फाइड रहो। वही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा धन भगवान है। दूसरा सब तो छूट जाएला है। हम नहीं बोलता कि दूसरा नहीं कमाओ, कमाओ लेकिन मांगो सेटिस्फाइड रहो। बोले ग्रंथ बोले हैं कि 3 चीज हम लोग के कर्म से प्राप्त हुए हैं। कौन सी? इनकम। हम लोग के अभी जो सी मिले हैं, ऐसे बिल्कुल वहम में नहीं रहना कि हम ज्यादा मेहनत करता है तबे हमें मिले। वो पुराना कर्म है, उसके पेमेंट अभी मिले हैं। ये जो अभी मेहनत करता है, मेहनत नहीं करता है, इसके पेमेंट आगे आई है। तो कभी कभी आदमी मेहनत करे में सब रकम के पाप भी कट डाले, इसके भुगती आगे आई। तो जो हम लोग के इनकम है वो हम लोग के कर्म पे निर्भर है। तो कर्म के नियम तोड़ नहीं पाइयो। और एक है इनकम, दूसरा है पत्नी, स्पाउस। पत्नी बोलो या पति बोलो, वो भी पुराना कर्म से आवे हम लोगन के। अगर इस जन्म में पत्नी बहुत दुख देवे है तो जानना कि हमसे कोई बहुत भारी दुश्मनी रहा लास्ट जन्म में, इस जन्म में बैलेंस करे है। अगर बहुत प्रेम में पत्नी हुए तो मतलब कोई बहुत तगड़ा मित्र रहा लास्ट जन्म के, तो इस जन्म में मित्रता निभाए है। तो पत्नी भी कर्म से, स्पाउस भी कर्म से मिले, उसके बदल नहीं पाइयो। आदमी कभी कभी सोची कहां से जाए कि यहां भिड़ गए, तुम्हें कर्म ले जाकर वहां भिड़ा दी से आदमी बोले इतना समझावा जाता रहा, इसके नहीं मानीस ना, लेकिन उसके कर्म उसके खींच के ले जाए। कर्म के नहीं सको अवॉइड कर पावे। कर्म के अवॉइड करे के खाली एक के रास्ता है, 100% सरेंडर टू कृष्ण।
और धन, भार्या और भोजन। भोजन भी हम लोग के कर्म अनुसार। गए जन्म में कोई के खाना नहीं खवाया होगा तो ये जन्म में भूखे मरे पड़ी। और गई जन्म में तबे से ये जन्म में हम लोग क्या करें, कोशिश करता है प्रसाद वितरण करो। तबे गृहस्थी के बोले है, एक्चुअली में हाउस होल्डर के कर्तव्य है, बोले जब घर में खाना बनाए लो, भगवान के अर्पण कर लो, तो द्वारी पे खड़ा होकर चिल्लाओ, कोई भूखा हो तो आके भोजन कर लो। हाँ कितना है? 4 टाइम्स बोलो, 4 दफे। अभी तो यहाँ प्रभु बोल दिए कोई भूखा है यहाँ तो सकोदा के लाइन लग जाए। लेकिन करो, बोलो, धीरे से बोलो, अगर कोई भूखा होता है तो वी मस्ट गिव चैरिटी ना। फूड फॉर लाइफ, प्रभुपाद जी देखो, एक्चुअली आज हम लोग अच्छा इंटरेस्टिंग बात करता रहा, राधिका प्रेम माता जी बोलता रहा ना कि फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम भी जो है, ये फ्री प्रसाद बांटना, अगर देखे जाएगा तो एक्चुअली में दुनिया भर में इतना भंबड़ हो गया इसके बारे में। एक्चुअली प्रभुपाद जी ही शुरू करी सा। पहले इस्कॉन हरे कृष्णा संस्था ही पहले खाना बांटेला संचालन करी से, तब सब मैं भी हरे कृष्णा के टाइम पे शायद एक कोई करता रहा इंडिया में, तो पंजाबी लोग करता रहा ना। वो लोग गुरुद्वारा में कुछ कोई वोट बोले है ना, है लंगन, हाँ लंगन कुछ बोले, इसे करे लंगड़ मारे। हिंदुस्तानी सब लंगड़ मारे हम लग गए। या तो हिंदुस्तानी सबको नहीं नंगन में पड़ गए। सब बीमारियां होगी। तो एक्चुअली में प्रभुपाद जी कैसे, प्रभुपाद जी कैसा, प्रभुपाद जी एक दिन मायापुर में अपन रूम में से देखे कि जहाँ पे सबको इन भोजन खाए के बीगे प्लेट, पेपर प्लेट बीगे है, तो प्रभुपाद जी उसमें हल्ला सुनी, कुत्ता आदमी लड़कन लोग चिल्लाए है ना। तो प्रभुपाद निकल के देखे, प्रभुपाद देखे कि वो ढेर में कुत्ता भी खाना खाए है और भूखा लड़कन लोग भी वही में खाना खोजे। तब प्रभुपाद जी बताए इसकी, बोले हमारे सब मंदिर के 10 किलोमीटर के दूर में कोई आदमी भूखा नहीं जाए चाहिए। आज पूरा दुनिया भर में हरे कृष्णा के जो फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम है, बताया गया कि बोले हर 1 मिनट पे 1 प्लेट खाना कोई के मिले है। एवरी मिनट इज 1 प्लेट ऑफ प्रसादम बीइंग सर्व। तो ये गृहस्थी के काम है कि प्रसाद वितरण करो। कभी कभी हम लोग के असुविधा रहे, हम लोग अपन घरे नहीं सकता बुलाए के इतना ढेर बनाए के सबके खवाए, तो कुछ नहीं तो हम लोग टाइम से हम लोग के फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है, जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हरि नाम में हो, उसमें कुछ योगदान करो, स्पॉन्सर करो, सो दैट तुम्हारा नाम के प्रसाद, दिस इज योर ड्यूटी ना। जैसे आई नो नित्यानंद प्रभु वृंदावन में स्पॉन्सर करे ना, जगन्नाथ प्रभु का आई नो, जगन्नाथ प्रभु एक जमाना से राधा कुंड में, गोवर्धन में कितना कितना लोग के साधु लोग के भोजन कराए वहां पे, उसके नाम से होते इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी। पुंजसला, जगन्नाथ पुंज, हाँ जगन्नाथ पुंजसला जो है सबसे छोटा भैया जन लोग के, जगन्नाथ प्रभु वो। तो ऐसे लाइक वी शुड ऑलवेज ना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो गृहस्थी के काम, तो बोले 3 चीज हम लोगन कर्म के नियम से हम लोग के मिली, और 3 चीज हम लोग के कर्म बनाए में हेल्प करे है। क्या है? स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्क्रिप्चर्स हम लोग पढ़ेगा तो हम लोग जानेगा कैसे राइटली एक्ट करो, तो हम लोग सही कर्म बनाएगा। स्वाध्याय, जप चैंटिंग करेगा हम लोगन, तो हम लोग के माइंड राइट रही, हम लोग के माइंड पाप में लगी नहीं, तो उससे अच्छा कर्म बनी हम लोगन के। और तीसरा है स्वाध्याय, जप और दान, चैरिटी करना चाहिए। चाहे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, चाहे फूड डिस्ट्रीब्यूशन करो, कोई रकम से गरीब के मदद करो, जो अंडर प्रिविलेज है उसके मदद करो। दान हम लोग के देना चाहिए। दान देने से क्या हो है? हम लोग प्यूरिफाई होता है। कैसे प्यूरिफाई होता है? हम लोग के डिटैचमेंट डेवलप हो। दान नहीं दो तो आसक्ति बना रहे है? पहले से रहे तो आदमी मरेला रहे, बुढ़िया मरेला रहे, उसके जब मोहर दो तो छाती पर रख के तब मर जाए, उसका मतलब है अटैचमेंट है उसके है? उसके छाती पे रख दो मोहर, मर जाए, अटैचमेंट है। व्हेन यू गिव देन यू डेवलप डिटैचमेंट। जब डिटैचमेंट इसे डेवलप होते होते देन यू कैन गिव अप योर बॉडी एट एनी टाइम ना। मृत्यु के समय आई तो शरीर त्यागे में कोई तकलीफ नहीं रही। हाँ, इसे जयराम प्रभु के सब फनी स्टोरीज लोग याद रहे ना। एक स्टोरी है, बोले एक आदमी रहा जीवन भर कभी दान नहीं करीस, तो एक टाइम वो पानी में गिर गए, डूबे लगा, तब बचाएला आदमी लोग बोले
हाथ देव ना, तो देव बोले उसके, तो हाथ देवे नहीं, बिकॉज जीवन भर कभी दीस नहीं। तो एक आदमी बोले देखो कभी दान नहीं करी से, इसके दइयो नहीं हाथ पकड़ी, नहीं बचा पाइयो। बोले उसके बताओ कि हाथ ले, अपन हाथ ले। तब वो बोले हमारा हाथ ले, तब वो पकड़ लिस। तो हम लोग के मांगो लाइफ में ये 3 चीज प्रैक्टिस करो। सिंपल चीज है, ये छोटा छोटा चीज से हम लोग प्रैक्टिकल लेवल पे हम लोग सकता अपन घरे सबको इन पूजा ला जगह एक डोनेशन बॉक्स रखो, उसमें $1 रोज डाल दो, $1 रोज डाल लो, तो तुम एक महीना में $30 कर देगा। $30 ले जाके फूड फॉर लाइफ में दे देगा, या $30 के बुक खरीद के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ऐसे ना। तो दिस इज योर चैरिटी। वेरी वेरी प्रैक्टिकल टिप्स हम लोग। देखो ईसाई धर्म में क्रिश्चियन लोगों ने 10% ऑफ द इनकम देवे, और वो भी लोग 10% ऑफ द इनकम देवे, जितना तलब मिले पहले 10% दे दे। हिंदुस्तानी बोलियो कि अपन सब खर्चा काट के भी 10% दो, तब वो न दे। तो कुछ नहीं तो घरे एक डोनेशन बॉक्स रखो, उसमें $1 छोड़ो, $2 छोड़ो। नहीं कोई विश्वास नहीं ना, कोई जो पैसा कमती रही वो भी खोल के यूज कर ले। बोली खाना खरीद के लाए भगवान के तो चढ़ाएगा। बट वो दान नहीं रहे। दान मस्ट, इट मस्ट गो अवे फ्रॉम यू। यू शुड नॉट टेक दान, मतलब यू शुड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इट। यू शुड नॉट गेट द कंट्रोल भी नहीं करो। दान मतलब इसके कंट्रोल में। हम कभी कोई दान देगा तो बोलेगा ना हमारा पैसा खाली यही चीज में यूज करना। दैट मीन्स तुम अभी भी डिटैच नहीं है। तबे हिंदुस्तानी में कहावत है, बोले दान कर दरिया में डाल। दान ऐसे करो जैसे कोई चीज बहता नदी में छोड़ देगा, वो फिर जहां जाए फिर तुम नहीं इसके कंट्रोल कर पाएगा ना। तो कभी कभी हम लोग बोलता है कि सिंफुल चीज में दान नहीं दो। ठीक है, सिंफुल चीज में नहीं दो, जितना हो सके अवॉइड करो। बट कभी कभी प्रभुपाद जी बोले हैं कि मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इज दैट यू आर रिनाउंस्ड, यू आर गिविंग चैरिटी। कभी कभी केस बाय केस देखे पड़े ना। कभी कभी ऐसे नहीं कि तुम सारा कंजूस है, तुम मांगता है दबा लेवे, बोलता ना बिकॉज तू पाप में लगाई तबे नहीं मांगो दे, ऐसे नहीं वैसे। प्रभुपाद बोले सब गप नहीं मारो। अपन कंजूसी के फिलोसोफाइज नहीं करो। कभी एक भूखा है, कोई भी आदिवासी है, कोई भूखा लड़का है, भूखा गरीब है, तो हम लोग के द्वारी पे आएगा इस मांगे, तो हम लोग के मांगो कुछ दे दो, थोड़ा अमाउंट ही दो। मुझे याद आ गया, हमारे घर एक आदमी है, एवरी वीक आ जावे, एवरी वीक आ जाए, हरी बोल करी। तो उसके बोला भैया तुम थोड़ा मेहनत करो, अच्छा चलो गार्डनिंग करो तो तुम्हें पैसा देगा। फिर हम बोला अच्छा ठीक है, शायद भगवान के रूप में ही आता हो। फिर हमें याद आ गई लव स्टोरी ना। बोला पता नहीं हम उसके सुधरता है कि अपन अटैचमेंट लुकाता है ना। फिर हम बोला अच्छा तुम आओ, हफ्ता ले जाओ। एक सेफ का ना ले जाओ। तो बोला आई डोंट वरी, कैसे भी यूज करे। और हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान आपके ही देखता है उसके हृदय में, तो दे दिया। अब वो अच्छा से यूज करी तो अपन भक्ति में बढ़ जाई, और अगर पाप में लगाई दी तो कर्मों भुक्ति हमें थोड़ा, हम तो भगवान तुम्हें देख के दिया ना। तो कि हम दिया है बिकॉज की भगवान दान देवे से आप प्रसन्न होता है। तो कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन रहे, सो डू अकॉर्डिंगली। प्रभु जी लिखे पपट में, बोले कि बाय गिविंग चैरिटी योर हार्ट बिकम सॉफ्ट। अदरवाइज हम लोगन के जब हम लोग दान नहीं दे पाएगा तो हम लोग के हार्ट कड़ा हो जाए, और इसे हार्ट कड़ा होते होते फिर हम लोग भगवान की भी नहीं देगा। जहां पे राइटफुली भी देखती फिर हम लोग वहां भी देख बंद कर देगा। तब से कृष्ण बुक में वो भी स्टोरी है, कृष्ण के द्वारका में ना, कृष्णा एक टाइम सवेरे सवेरे उठे कृष्णा तो फर्स्ट थिंग चैरिटी दे। तब से आदमी लोग भी कभी पहले सवेरे उठे तो पहले चिड़िया के दाना डाले। वृंदावन में भी ऐसे करे, हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए। तो सवेरे उठो, पहला डोनेशन बॉक्स में छोड़ दो $1 भगवान के वास्ते ना। तो बोले कृष्णा ऐसे चैरिटी देता रहा, तो भगवान सवेरे से उठा, सब आइस चैरिटी दे, तो कृष्णा के ज्वेल्स दे, भगवान सब ट्रे में रहे, भगवान उठा दे। तो भगवान ऐसे उठा के लेफ्ट हैंड से दे लगा। नारद जी बोले रे भगवान लेफ्ट हैंड से दान नहीं देवा जाए, राइट हैंड से दान देवा जाए। तो भगवान बताए नारद के, बोले जैसे दान देवे के मन होए सेम टाइम दान दे दो। बोले खाली ई हाथ से हाथ बदलियो कि राइट हैंड से दे, बोले मन बदल जाए। हम लोग ऐसे होए कि नहीं? हम लोग सबको एक्सपीरियंस करा होगा। हम लोग सोचा, अभी क्लास सुना, हम लोग ऐसे सोचा हम इतना दान दे देगा। फिर एक हफ्ता बाद जब दान दे टाइम आई
तो बोलियो अभी तो डिवोटी लोगों के बुलाए खाना खवाए रहा घरे, तो भी तो जानो दाने हैं। आदमी ऐसे करी, फिर हम डिस्काउंट करते हैं, अरे अभी तो रामनवमी में तो जन्माष्टमी में तो दान दिया रहा, गोवर्धन पूजा में अच्छा $100 बोला रहा, बट ये करा ये करे करा, अच्छा राइट खाली टेंशन छोड़ दे आरती में। लीला राधिका ऐसे हो तो नहीं है। लीला राधिका बहुत जोर हंसे, तो सोचा बोला ऐसे हो तो नहीं है। तो दीज आर प्यूरिफाइंग थिंग्स। सो दामोदर व्रत भी हम लोग के भगवान ऐसे अवसर दे है कि हम लोग दीपदान करता है, तुलसी पूजा करता है, नाम जप करता है, एक व्रत के पाठ है, रोज चैरिटी देना चाहिए हम लोग इनके, और 5वां खुद तपस्या करना चाहिए, डू सम लिटिल ऑस्टेरिटी। तो 5 थिंग्स हम लोग करेगा तो मुख्य दामोदर व्रत पूरा हो जाए। बोली दिया रहा ना, बोली लास्ट में दिया रहा, नेक्स्ट में पाया बोल। अभी जल्दी तो दिया रहा, नेक्स्ट में पाया। हाँ ना, जैसे क्रिश्चियंस लोग करें मंथली ना, हम लोग के सब डिवोटीज लोग के चाहिए मंथली कंट्रीब्यूट करो, मेक इट फिक्स भगवान के, कि भगवान के सेवा होए है, रोज सब चीज भगवान के लगे है ना, और यूज भी होए, कुछ बचे भी है तो नेक्स्ट टाइम के वास्ते यूज हो, तो वो सब चिंता नहीं करे चाहिए हम लोगों के। आई थिंक हम लोग की खाली चिंता ही करो कि हम अपन धर्म से नहीं हटी, द एक्ट ऑफ गिविंग, हम वो धर्म से नहीं हटी। हम लोग के कंट्रोल में कुछ है तो खाली दान देने वाला हम लोग के कंट्रोल में है, फल जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ो। ठीक है, तो स्टॉप हियर नाउ। एनी वन हैव एनी क्वेश्चन? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग दीपदान करते हैं। लेट अस let us chant, we can do Aarti and Deepdan together. So we chant Damodar Astakam. Shri Radha Damodar ki, Granth Rashimad Bhagavatam ki, Gau Premanande.